आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके बॉस ने एक टास्क दिया। टास्क ये है कि उन्होंने दे दिया कि ये 100 ईमेल्स हैं। ये आपको ईमेल्स देखने हैं और उनको स्पैम और नॉट स्पैम में क्लासिफाई करना है। अब इसमें एक और एजम्पशन मैं ले रहा हूं कि आपको नहीं पता है कि स्पैम ईमेल कैसे दिखते हैं। आपको कुछ नहीं पता है कि क्या स्पैम ईमेल में किस टाइप के वर्ड्स होते हैं, पैटर्न्स होती हैं। तो अब क्योंकि आपको नहीं पता है तो आपके बॉस ने एक और चीज़ करी कि आप आपके बॉस ने 20 ऐसे ईमेल दे दिए आपको। ये 100 ईमेल्स के अलावा 20 ऐसे ईमेल दे दिए जिनमें आपको पता है कि ये स्पैम है या नहीं है। मतलब कि आपके पास ऑलरेडी लेबल करके दे दिया है कि ओके, या ये स्पैम है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? अ, इनको क्लासिफाई करना है। तो यूजुअल अप्रोच आपकी क्या होगी कि क्योंकि आपको नहीं पता है कि स्पैम ईमेल कैसे दिखते हैं, तो आप पहले सीखने की ट्राई करेंगे, उसको लर्न करने की ट्राई करेंगे, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करने की ट्राई करेंगे कि इन 20 ईमेल में ऐसे क्या पैटर्न्स हैं, ऐसे क्या वर्ड हैं जिनकी वजह से हम उसको स्पैम बुला रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इन 20 ईमेल्स को लिया और वन बाय वन रीड करके देखा कि ओके, अगर इस टाइप के कुछ वर्ड हैं जैसे कि फ्री हो गया, सेल हो गया, या कुछ और वर्ड्स जो भी स्पैम ईमेल्स में आते हैं, या कुछ पैटर्न आपने नोटिस करी कि इस तरह से ये लोग ईमेल लिखते हैं, उसका मतलब स्पैम है। तब आपके ब्रेन में आपको मतलब अब मतलब आपके ब्रेन ने लर्न कर लिया कि स्पैम वाले ईमेल्स कौन से हैं और बिना स्पैम के कौन से हैं। अब आप ये बाकी के 100 लेके बैठे होगे और वन बाय वन देखोगे, उनमें पैटर्न्स और जो भी वर्ड्स हैं वो देखने की कोशिश करोगे और उसके बेस पे उनको आप क्लासिफाई करोगे। तो ये तो अब टास्क आपने मैन्युअल कर दिया। अब बात आती है कि इसी टास्क को ऑटोमेट कैसे करा जाए। तो दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक तो वही कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं या कंप्यूटर साइंस या कोई भी टाइप के इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो शायद आपने लर्न किया होगा कि आप प्रोग्राम लिख सकते हैं इसका। जैसे कि आपने क्या किया कि जो 20 ईमेल्स थे उसमें से कुछ वर्ड आइडेंटिफाई किए, या तो कुछ और चीजें आपको मिली, पैटर्न या कुछ, जो आपने हार्ड कोड कर दी। हार्ड कोड मतलब कि आपने बोल दिया कि चलो मैं तुमको ईमेल दूंगा, आपको वर्ड बाय वर्ड चेक करना है, मतलब फोर लूप या ऐसा कुछ लगा के, जिसमें आप चेक करेंगे कि ये वर्ड है या नहीं, या इस तरह के सेंटेंसेस हैं या नहीं। अगर है तो ये स्पैम है, और अगर नहीं है तो ये स्पैम नहीं है। तो ये तो हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने ईमेल दिया और उसके साथ जो आपने प्रोग्राम लिखा था वो दे दिया कंप्यूटर को, और आपको आउटपुट मतलब स्पैम या नॉट स्पैम मिल गया। ठीक है, ये तो एक अप्रोच हो गई। बट इसी चीज को आप मशीन लर्निंग से भी कर सकते हो, और जिसमें आप कैसे करोगे, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मॉडल का। मतलब सो मॉडल क्या है? मॉडल एक अल्गोरिदम है। अल्गोरिदम मतलब कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ डिफाइन हो रखा होगा, और जिसमें आप एक इनपुट डालेंगे तो कुछ आउटपुट निकलता है, ऐसा कोई एल्गोरिदम है। अभी हम एल्गोरिदम में डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आप इसको सिर्फ एक बॉक्स मान लीजिए, ब्लैक बॉक्स, कि भाई जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हैं तो आपको कुछ आउटपुट मिलता है। तो अब इसके केस में क्या होगा, जब क्योंकि मतलब इसके केस में आप
क्या करेंगे कि अब जो आपके ये 20 ईमेल्स है ना, जैसे आपने खुद को लर्न करवाया था, आपके ब्रेन को लर्न करवाया था, सेम तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे उन 20 ईमेल्स में से ईमेल दोगे और उसको बोलोगे कि भाई आउटपुट में ये जो ये स्पैम है या नहीं वो आना चाहिए। मतलब आप इसको ईमेल दिया तो ये आउटपुट में आपको स्पैम नॉट स्पैम करके देगा। तो क्योंकि इन 20 ईमेल्स के आपको स्पैम है या वो स्पैम नहीं है, वो चीजें पता है ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, अगर ये रॉन्ग दे रहा है, मतलब अगर सही नहीं दे रहा है, तो आप बोलोगे कि नहीं ये वाला सही नहीं है। आपने जैसे कि फर्स्ट ईमेल दिया और इसने सही से नहीं किया, मतलब इसने बोला कि स्पैम है बट एक्चुअली नहीं, स्पैम नहीं था। तो आप उसको बोलोगे कि नहीं आपने सही से क्लासिफाई नहीं किया है, आप अपनी आप अपने अंदर की चीजों को अपडेट करो। मतलब आप अपने अंदर के जो भी पैरामीटर या जिस हिसाब से आप ये डिसीजन ले रहे हो ना, वो अपडेट करो। जैसे हमने अपने दिमाग में अपने जो भी पैटर्न्स थे उसको अपडेट किया था पहले, तो सेम तरीके से मॉडल क्या करेगा, इंटरनली वो अपडेट कर देगा वापस से खुद को वो अपडेट कर देगा कि हाँ ठीक है, चलो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि ये स्पैम, मैंने तो नॉन स्पैम करके दे दिया था बट ये नॉट स्पैम था, तो चलो उसको अपडेट कर देते। सेम तरीके से आप सारे 20 ईमेल्स के लिए करोगे और उसको बार बार करोगे, तो ये धीरे धीरे लर्न कर लेगा। जैसे हमारे दिमाग ने बार बार पढ़ने पे लर्न कर लेता है कि ओके इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की पैटर्न्स होती हैं, तो ये स्पैम है और ये नॉट स्पैम है। तो सेम तरीके से ये लर्न कर लेगा। तो ये जो मॉडल ने लर्न किया ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मशीन लर्निंग। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास ऑलरेडी जो 20 ईमेल थे जिसमें हमको पता है स्पैम नॉन स्पैम का, उसके हिसाब से इसको लर्न करवा दिया, तो ये मॉडल ने लर्न कर दिया। अब क्या करोगे, उसी मॉडल को उठाओगे जो जिसने लर्न कर लिया है, ये मॉडल है, और अब आप वो जो 100 ईमेल्स है ना वो इसको दोगे, और वो आप अब जो ये मॉडल है वो आपको स्पैम और नॉट स्पैम में क्लासिफाई करके दे देगा। तो प्रोसेस क्या हुई कि सबसे पहले आपके पास जो भी ये 20 ईमेल थे उससे आपने इसको लर्न करवा दिया, और फिर 100 जो आपको करवाने थे एक्चुअल में, जो आपके बॉस ने दिए थे आपको क्लासिफाई करने के लिए, वो आपने फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग होने के बाद मॉडल ने समझ चुका था कि ओके किसको स्पैम बोलना है किसको नहीं स्पैम बोलना है, तो अब जो नए 100 सैंपल आया ना, जो नए 100 ईमेल, उनको क्लासिफाई कर दिया। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि जैसे कि इसमें एक चीज होती है, मैंने मॉडल का तो ऑलरेडी समझा दिया कि मॉडल क्या है, एक एल्गोरिथम, वो हम डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आपके पास एक टर्म होता है ट्रेन डेटा। तो यहाँ पे ट्रेन डेटा क्या है, जो हमारे 20 ईमेल्स हो गए, क्योंकि हमने उसी से इसको बोला, मतलब ट्रेन करवाया बार बार दे दे के कि भाई ओके तुम सही कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो, काइंड ऑफ। मतलब उसको ईमेल दिया, उसने कुछ कर स्पैम या नॉट स्पैम में करके दिया, फिर हमने उसको वेरीफाई किया कि भाई ये दे रहा है, सही दे रहा है। अगर गलत दे रहा है तो उसको फीडबैक दिया कि भाई तुम गलत दे रहे हो, अगर सही दे रहा है तो भी फीडबैक दिया कि हाँ तुम सही दे रहे हो। तो उस हिसाब से उसने लर्न करता गया, जैसे हमारा दिमाग लर्न करता है। तो ट्रेन डेटा जो इसमें ये जो 20 ईमेल आ गए। अब ट्रेन डेटा में दो चीजें होती हैं, एक्स एंड वाई। मतलब एक्स मतलब इनपुट, वाई मतलब आउटपुट। यहाँ पे एक्स क्या है, ईमेल से, और वाई क्या है, जो ये 1 या 0 दे रहा है, मतलब स्पैम या नॉट स्पैम। तो मतलब एट द एंड, बिकॉज इसमें सारी चीजें न्यूमेरिकल्स वैल्यूज में चलेंगी, तो वो 1 या 0 कुछ देगा, तो जिसको हम 1 को बोल देंगे स्पैम, नॉट स्पैम। तो जो ये डेटा है वो इस तरह का कुछ दिखता है एक्स और वाई के टर्म्स में। तो हर बार अब जब एक्स आए तो आपको मानना है कि वो इनपुट है, वाई आउटपुट है। सो ओके, यही था इसके बारे में। बाकी और डिटेल्स में हम मॉडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।